हेलो डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर चुका है, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन आज भी लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, नीट 2026 जो री नीट का एग्ज़ाम हुआ आज, उसके पेपर को मैंने एनालाइज़ किया, खास करके फिजिक्स वाले पोर्शन को। उसमें से मैंने जितने भी क्वेश्चन देखा है मॉडरेट लेवल का है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लेवल वाकई में अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट लेवल पे। उसमें से यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। तो मैंने देखा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बताऊँ। पहला क्वेश्चन है जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था आपको, और उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वही आया है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ करने का, राउंड ऑफ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 5 वाले डिजिट पे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नंबर है 17.0145 21.0235 वर राउंडेड टू 3 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द रिजल्टिंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि ये जो 2 नंबर है इसको राउंड ऑफ किया गया 3 फिगर्स के, किसके, डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के 17.0145 और 21.0235। कह रहा है डेसिमल के बाद 3 फिगर तक इसको क्या करना है, तो राउंड ऑफ करना है। और मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि अगर लास्ट में 5 है तब उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। यहीं पे मैंने बताया था कि बच्चों को मोस्टली डाउट होता है। अगर 5 है उससे पहले वाला डिजिट आपको देखना है, अगर वो इवन है तो एज इट इज़ होगा, अगर वो ऑड है 5 से पहले तो क्या करना है, एक आपको डिजिट इंक्रीज़ कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 में पहला नंबर पे क्या दे रखा है, पहले 5 से पहले क्या दे रखा है, 4। ये इवन है, अगर ये इवन है तो एज इट इज़ हो जाएगा 17.014। 3 डेसिमल के बाद 3 फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। और यहाँ पे देखिए क्या है, 5 से पहले क्या है, ऑड है, तो ऑड अगर है तो एक नंबर आपको इंक्रीज़ कर देना है, तो 21.0234 हो जाएगा ये, सॉरी 3 फिगर तक ही दे रखा है तो यानी 4 हो जाएगा ये, 21.024। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 17.014, 21.024, ये तो मैच कर रहा है, यानी ये मैच कर रहा है। ऊपर से क्या है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो भी मैंने आपको पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यूनिट्स एंड डायमेंशन से आया हुआ है री नीट एग्ज़ाम 2026 में, कह रहा डायमेंशन पे ही ऊपर है, लेकिन ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर दैट सिग्मा एस के बी एंड बी रिप्रेजेंट स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। डायमेंशन ऑफ सिग्मा एस के बी -1, जो आपका के बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट को कर रहा है। तो ये सब जो पढ़ेंगे आप ना, जब आप हीट पढ़ेंगे है ना, रेडिएशंस पढ़ेंगे, उसमें ये सब फॉर्मूला आपको आने वाला है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या है कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना 11th और 12th में, सारे का निचोड़ है क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो उसी में ये क्वेश्चन है डायमेंशन से रिलेटेड। तो बस ये है कि आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। अभी आपको ये नहीं है कि मतलब ये फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसा है वैसा, लेकिन आप जो ही पढ़ेंगे ना, 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिलेगा ना, सबका यूनिट्स एंड डायमेंशन, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ये आपको आनी चाहिए, है ना। वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, लेकिन आपको ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्या है, आपको कह रहा है कि सिग्मा एस जो है क्या, ये आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। अब J क्या है, J जो है हीट एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। क्या है जे जो है क्या पर यूनिट एनर्जी, यानी एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम को हम क्या बोलेंगे, जे बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी जे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, एरिया इंटू टाइम टी। ये सिग्मा एस हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के बी से डिनोट किया है, किससे, के बी से। तो इसका फॉर्मूला जो सिंपल आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे, हाफ के टी, मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के टी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, और टी क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे भी टी के पावर 4 टेम्परेचर के पावर 4 है ना। ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा जो इक्वेशन बनेगा आपका क्या, विंड्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू बी बाई टी, है ना। यहाँ पे जब रेडिएशन पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा सब क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू बी बाई टी। आई बात समझ में? तो अब ये तीनों फॉर्मूला को यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू लैम्डा टी हो जाएगा। और यहाँ के बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ये क्या मिल जाएगा, के बी मिल जाएगा। सिग्मा एस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि मैं जो क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। कहाँ से, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको यहाँ से ऐसे इतनी जगह पे हो जाएगा मेरा। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ। सिग्मा एस यहाँ से निकालना है आपका, क्या है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सिग्मा एस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, सिग्मा एस इक्वल्स टू क्यू ए टी अपॉन टी के पावर 4। तो ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का देखिए केल्विन से, यानी टेम्परेचर का यूनिट मैंने बताया था केल्विन है। तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, ये टाइम है टी, और ये टेम्परेचर है तो के की पावर 4 हो गया। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या निकालना है, के बी। के बी का कितना हो जाएगा, के बी काइनेटिक एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन क्या, ये टेम्परेचर है तो के हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, बी। बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा, लेंथ है, वेव लेंथ है ये, लैम्डा तो लेंथ है, तो लेंथ एल इंटू के। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। ये इसका डायमेंशन मांगा है, सिग्मा एस, के बी माइनस 1 और बी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी हटा लेते हैं हम। तो अब देखिए सिग्मा एस क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर टी के की पावर 4। अब b माइनस 1, अब ये माइनस करना है आपको, यानी इन्वर्स करना है। यानी ये इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1, ये इसका इन्वर्स करेंगे l माइनस 2, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर, और इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है, इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा के। आई बात समझ में? उसके बाद इंटू लेंथ इंटू केल्विन, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m माइनस 1 m कैंसिल हो जाएगा। अब ये केल्विन यहाँ पे, दूसरा केल्विन का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, l इंटू एल माइनस 1, तो माइनस 2, ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा l माइनस 1। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, टाइम है, तो ये हो जाएगा t यहाँ पे, और टाइम आपका टी स्क्वायर टी, ये t माइनस 1 और केल्विन के माइनस 2। तो ऑप्शन देखिए l माइनस 1 टी माइनस
1 k minus 3, l minus 1 t minus 1 k minus 4, l minus 1 t minus 1 k minus 2, l minus 1 k minus 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई बात समझ में? ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना 11th का जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, आप उसको रिमेंबर करना है कि कैसे इसका डायमेंशन होगा, है ना। उसका 12th का जितना है फिजिकल क्वांटिटी जो भी आएगा उसके डायमेंशन आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो यहाँ आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का 2 क्वेश्चन मिला। तो जो ही हम आपको चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, जैसे अब हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन 1D पढ़ाएंगे, मोशन इन 2D पढ़ाएंगे, तो मैकेनिक्स का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हम उसको नीट 2026 का जो क्वेश्चन मिलेगा हम आपसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।